नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सुबह से रात तक राबड़ी आवास के बाहर डटे रहे राजद कार्यकर्ता। सीबीआई टीम के बाहर निकलते ही किया दूर तक पीछा। तो वहीं बीजेपी के सख्त तेवर से घबराए नीतीश। विधायकों की आपात बैठक बुलाकर लिया फैसला। और बिहार में भ्रष्टाचार का प्रतीक है लालू और उनका परिवार। सुशील मोदी का तंज। तो बिहार में गर्मी के साथ बारिश भी तोड़ रही रिकॉर्ड। कहीं पारा 45 डिग्री पार तो कहीं गरज के साथ बारिश का अलर्ट। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सुबह से रात तक राबड़ी आवास के बाहर डटे रहे राजद कार्यकर्ता। सीबीआई टीम के बाहर निकलते ही किया दूर तक पीछा। दरअसल सीबीआई के छापे के बाद शुक्रवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित मुख्यमंत्री राबड़ी आवास के आवास का नजारा पूरी तरह से बदला दिखा। सीबीआई जहां आवास के अंदर कार्यवाही में जुटी रही, वहीं सैकड़ों की संख्या में आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता व समर्थक सुबह 6 बजे से लेकर रात करीब 8:30 बजे तक राबड़ी आवास के बाहर डटे रहे। इनमें दर्जनों महिलाएं नेत्री भी थी। सीबीआई की कार्यवाही को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा था। सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक यानी 14.5 घंटे तक चली कार्यवाही पर सवाल उठा रहे कार्यकर्ताओं का गुस्सा रह रहकर भड़क रहा था। कार्यवाही बंद करने व सीबीआई को बाहर निकलने की मांग को लेकर नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की जा रही थी। शाम करीब 7 बजे कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूट गया। सीबीआई हाय हाय की नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के गेट को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों व आरजेडी नेताओं ने उन्हें शांत कराया। हंगामे व नारेबाजी के बीच शाम करीब 7:15 बजे सीबीआई के अफसर राबड़ी देवी के आवास के बाहर आए। 7:14 में सीबीआई के 3 अधिकारी फिर बाहर निकले। नाराज कार्यकर्ताओं ने उनका दूर तक पीछा किया और नारेबाजी भी की। नाराज कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों द्वारा किए जा रहे सवालों पर कुछ न बोलते हुए सीबीआई के अधिकारी गाड़ी में बैठकर चल दिए। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, नहीं डरा है नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। सीबीआई के छापे पर बरसे तेजस्वी यादव। सीबीआई छापेमारी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट कर कहा कि सत्य और तथ्य का मार्ग वह अग्निपथ है जिस पर चलना कठिन है पर असंभव नहीं। देर से ही सही लेकिन विजय सदैव सत्य की ही होती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को इस तरह की छापेमारी से नहीं डरने की अपील की और कहा कि हम लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। छापेमारी पर केंद्र सरकार पर भी करारा प्रहार किया। कविता के अंदाज में तेजस्वी ने कहा कि ए हवा जाकर कह दो दिल्ली के दरबारों से, नहीं डरा है नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। तेजस्वी के इस ट्वीट को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी रीट्वीट किया। वहीं राजद राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि भाजपा बिहार के लोगों को नहीं जानती है। लोगों ने ठान लिया तो लोकतंत्र पर इस हमले का ऐसा बदला लेगा कि भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। वह जितना भी डरा ले, ना तो बिहार की जनता डरने वाली है और ना ही लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। राजद सांसद शुक्रवार को राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई छापा के बाद प्रतिक्रिया दे रहे थे। कहा कि जानकारी मिली तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, दुख हुआ कि भाजपा लोकतंत्र को कहां ले जा रही है। जब जब जन उभार हुआ है भाजपा ऐसी ही करती है, लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र पर हो रहे ऐसे हमलों को अब सह नहीं सकता है। हाल में जब जातीय जनगणना और बेरोजगारी के सवालों पर गोलबंदी होने लगी और कई दूसरे दल भी साथ होने लगे तो भाजपा डर गई और दूसरों को डराने के लिए एक मरी हुई चिड़िया को फिर से घर पर बैठा दिया। बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में गर्मी के साथ बारिश भी तोड़ रही रिकॉर्ड। कहीं पारा 45 डिग्री पार तो कहीं गरज के साथ बारिश का अलर्ट। बिहार के कई जिलों में शनिवार को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ और पूर्वइया हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। यह हवाएं झोंकेदार होंगी। इस दौरान प्रदेश में आंधी, पानी और ठनका के आसार है। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश होने से देश भर में उच्चतम तापमान में अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई है। IMD रिपोर्ट के मुताबिक औरंगाबाद में प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा 40 डिग्री से अधिक तापमान डेरी में 42 डिग्री सेल्सियस और नवादा में 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान बिहार के पूर्णिया में बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। 24 घंटे के दौरान पूर्णिया में डेगरा घाट में बारिश 95.2 mm बारिश दर्ज की गई है, जो इस प्री मानसून की सबसे अधिक है। इस दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के 1-2 स्थानों पर, उत्तर पश्चिम व दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व के अनेक स्थानों पर और उत्तर पूर्व के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई।
बीजेपी के सख्त तेवर से घबराए नीतीश, विधायकों की आपात बैठक बुलाकर लिया फैसला। लालू फैमिली के ठिकानों पर सीबीआई की रेड के बाद क्या नीतीश कुमार घबरा गए हैं? सीबीआई के छापे के बाद नीतीश के एक्शन से ऐसा ही लग रहा है। नीतीश कुमार ने आनन फानन में अपनी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों की आपात बैठक बुलाई और उसमें जो किया उससे जेडीयू की बेचैनी और घबराहट दोनों साफ हो गई। दरअसल नीतीश कुमार ने अचानक पार्टी के मंत्रियों और प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाने का फैसला लिया था। यह फैसला लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई के छापे की खबर फैलने के बाद लिया गया था। जेडीयू की ओर से कहा गया कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी चुनने के लिए बैठक बुलाई गई है, लेकिन जेडीयू के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई बैठक कर पार्टी का प्रत्याशी चुना जाए। लिहाजा सियासी जानकार पहले ही समझ रहे थे कि बैठक का एजेंडा कुछ और ही है। बैठक शाम 4:30 बजे से थी, लेकिन उससे पहले ही सीएम आवास में व्याकुलता और बढ़ी। अचानक से यह तय किया कि इस बैठक में उन विधायकों को भी बुलाया जाए जो पटना में या आसपास है। लिहाजा जेडीयू के सारे विधायकों को सीएम आवास से फोन करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मंत्रियों के अलावा पार्टी के तकरीबन 1 दर्जन विधायक पटना में थे। लोगों को इस बैठक में आने को कहा गया। सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिरकार नीतीश की बैठक में हुआ क्या। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने अपने विधायकों से कहा कि बदलते सियासी परिस्थितियों में उन्हें कुछ भी फैसला लेना पड़ सकता है। वहां मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मंत्रियों विधायकों से पूछा कि क्या नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं तो पार्टी के नेता उनका समर्थन करेंगे। वहां मौजूद सारे मंत्रियों और विधायकों ने सारे फैसलों के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया। पार्टी के विधायकों को इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं दी गई। हां, ललन सिंह ने इशारों में बीजेपी के साथ सरकार चलाने में हो रही परेशानियों का जिक्र जरूर किया। सुशील मोदी का बड़ा तंज, बिहार में भ्रष्टाचार का प्रतीक है लालू और उनका परिवार। हाल ही में जमानत पर बाहर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रही है। दरअसल शुक्रवार को सीबीआई लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी बीच लालू के यहाँ छापेमारी पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि यह मामला तब का है जब रेल मंत्री थे। उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले दर्जनों लोगों की जमीन लिखवा ली थी। इस मामले को लेकर शिवम तिवारी और ललन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन सौंपा था। लालू जमीन सीधे अपने नाम नहीं बल्कि किसी और के नाम लिखवाते थे। 5 से 6 साल बाद उसे खुद को गिरफ्तार करवा लेते थे। अगर उस समय खुद अपने नाम जमीन लिखवाई होती तो ठोस सबूत होता। आज लालू यादव के पास 141 भूखंड है। उधर पटना में आरजेडी के समर्थकों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वहीं आरजेडी के अधिकारी ट्विटर हैंडल से सीबीआई को तोता कहकर तंज कसा गया। हत्या के विरोध में महिला को पीटकर मार डाला। सिवान में युवक को मारी गोली, भीड़ ने आरोपियों के 5 घरों को फूंका 3 झूल से। सिवान में हत्या के बदले हत्या और आरोपियों के 5 घरों को जलाने का मामला सामने आया है। इसमें 3 लोग झुलस गए। दरअसल लूट का विरोध करने पर 6 बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके साथ बाइक पर बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। शनिवार को सभी 5 आरोपियों के घर पहुंचे और वहां आग लगा दी। एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना सीवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बड़ो पंचायत के लेरुआ गांव की है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक युवक की पहचान लेरुआ गांव निवासी संजय शाह के 20 वर्षीय पुत्र सागर शाह के रूप में की गई है, जबकि बदमाशों की गोली से घायल युवक गांव से ही श्रीकांत प्रसाद के 20 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। वहीं आरोपित पक्ष से मरने वाली महिला की पहचान 32 वर्षीय संजू देवी के रूप में हुई है। वहीं आगजनी की घटना में फंसने वाले लोगों पीड़ितों की पहचान गोलू कुमार, सेबू कुमार, फिरोज नट की पुत्री साना के रूप में हुई है। बेगूसराय में पत्रकार की हत्या के बाद पत्रकारों में आक्रोश। एसपी ने कहा 24 घंटे के अंदर अपराधी को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। बेगूसराय में एक निजी पोर्टल के पत्रकार की हत्या के बाद जिले में पत्रकारों में काफी आक्रोश है। शनिवार की सुबह पत्रकार के पार्थिव शरीर प्रेस क्लब लाया गया, जहां सभी पत्रकारों ने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार इस घटना की बड़ी दुखद घटना बताया। एसपी योगेंद्र कुमार ने यह भी कहा कि जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा देर रात एक पत्रकार को गोली मारकर हत्या की गई है, इस हत्या के सभी शामिल अपराधी को चिन्हित कर लिया है। उस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।